चाहता हूँ कि भाई किसी के प्रकार से अगर कोई थोड़ी मोटी नाराजगी भी होगी तो वो भी हमारा भाई है, परिवार का सदस्य है, उसको भी हम आगे मनाने की कोशिश करेंगे और सारे भाइयों को साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे। और बधाई देता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि इस हल्का लोहारू के मान सम्मान की जहाँ बात थी, कांग्रेस पार्टी के मान सम्मान की बात थी, तो वो सारा का सारा श्रेय हमारे नौजवान साथियों को और पूरे हल्का लोहारू के छत्तीस बिरादरी के भाइयों को जाता है, जो कि आज पूरे हमारे लोकसभा क्षेत्र में मैं समझता हूं कि सीट बड़ी हॉट सीट बनी हुई थी पूरे हरियाणा प्रदेश में, इसकी चर्चा हर उसमें थी। और ये जो जीत हुई है ये एक समझो कि एक सच्चाई की जीत हुई है, ईमानदारी की जीत हुई है, सच्चाई की जीत हुई है, जो कि हमारे सारे परिवार के सदस्यों ने, छत्तीस भाई के बिरादरी के भाइयों ने एक ईमानदारी से इलेक्शन लड़ा है। तो सर तरह तरह की बातें जो है ना सुनने के लिए मिल रही है कि मतलब सरकार नहीं आई तो मतलब विधायक है, अब बगैर जैसे सिम का मोबाइल लेते हैं ऐसा है, और जब बसें हैं वो नहीं चलेंगे, विकास कार्य ये वही विधायक है, चाहे आज विधायक है चाहे पहले एक आम नागरिक था। 5 साल पहले भी देखा होगा, अगर नाकूद ने चना चबाने का काम किया तो हमने किया, जब कहाँ थे, जब भी तो सरकार थी, जब हमने कौन सी कमी छोड़ी थी। तो सर जैसे है ना अभी आज आप बात कर रहे हो, आज हम कम से कम हम विधानसभा में हमारे हल्का लोहारू की कोई भी बात आएगी तो उनका भाई इतना कमजोर नहीं है, उसकी आवाज को उठाने का काम करेंगे, विधानसभा में भी उठाएंगे और हमारे हल्का लोहारू में भी कोई बात आएगी तो उसको भी उठाएंगे। और पहले भी हमने काम किया है और वो भी विपक्ष में रह करके काम किया है, तो ये पहला हमारा काम नहीं है कि पहली बार हमारे। तो सर ये क्या मतलब कोई सरकार का दबाव माने या फिर तानाशाही माने इसको, जिसको 5-5 बार रिकाउंटिंग जो है वो करवाई गई? ये प्रजातंत्र का मैं समझता हूँ कि गला घोटने की जो साजिश थी और लगातार उन लोगों की कोशिश रही, लेकिन मैं धन्यवाद करता हूं कि हमारे नौजवान साथियों की कि उनने उस कोशिश को नाकाम करने का काम किया और ताकत दिखा करके जो भाई के साथ खड़े रहे और वो आखिरी में मैं समझता हूं सच्चाई की जीत हुई, ईमानदारी की जीत हुई, सच्चाई की जीत हुई, सत्य की जीत हुई। तो सर लोहारू हल्के के लिए पहला काम अब क्या होगा सर आपका? लोहारू हल्के के लिए हमारा जो शुरू से प्रयास रहा है कि चाहे शिक्षा की बात आए, चाहे नौजवान साथियों के लिए उनके भविष्य की नौकरी की बात आएगी, चाहे हमारे किसान की बात आएगी, चाहे कोई व्यापारी की बात आएगी, हर छत्तीस बिरादरी के भाइयों के लिए जितना भी हो सकेगा हम करने की कोशिश करेंगे। तो सर जो पानी का जो मुद्दा है उसके बारे में आपका क्या कहना है? पानी का मैंने पहले भी कहा था, चाहे आज हम सरकार में नहीं आए, विपक्ष में हैं, लेकिन जितना पानी पहले आ रहा था जो हमारा हक है उसे कम नहीं होगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। कई गाँव ऐसे हैं जहाँ पर अब भी बस नहीं जाती आज तक कभी भी, उसके लिए आप विधायक बने हैं, आपके क्या प्रयास? नहीं, बस कौन सी सरकारी बस नहीं जाती है? कौन सी? रोडवेज बस की नहीं जाती है। हम विधानसभा में भी उठाएंगे और यहाँ पर भी जो प्रशासन है उसके सामने उठाएंगे। सर जो सरकारी बसें जो कॉलेज के लिए लगी हुई थी वो बसें बंद हो चुकी हैं और जब आने जाने वाली बच्चियों को बड़ी परेशानी हो, वो तो कुछ टाइम के लिए थी और राजवीर फटिया की कुछ टाइम के लिए नहीं है, और भी कोई जरूरत पड़ेगी तो और भी लगाने का काम। तो अभी मतलब बच्चियों की मांग भी है जी, काफी वीडियो भी आई है, अभी वीडियो भी आई है, काफी मांग भी है और बसों की जरूरत है क्योंकि पहले वाली बस बंद हो चुकी है। और भी लगाएंगे, कोई लड़कियों के लिए जहाँ मैंने पहले भी बोल रखा है, चाहे हम किसी भी परिस्थिति में रहें, सरकार में रहें ना रहें, किसी पद पर रहें ना रहें, लेकिन उनके लिए कोई कमी नहीं रहेगी। जहाँ भी जरूरत पड़ेगी और भी अगर जरूरत पड़ी तो वो लगाने का काम करेंगे। बार बार सोशल मीडिया पर कन्यादान मुहिम को बंद करने की जैसे सोशल मीडिया पर अफवाहें आ रही हैं, क्या कहना चाहोगे आप? तो कन्यादान की आपकी मुहिम ये बात आपको लग रहा है ऐसा? ये आत्मा से काम करने की मेरी इच्छा रहती है। चाहे मैं आज जो मान सम्मान जो विधायक यहाँ से बना हूँ वो मैं धन्यवाद करता हूँ पूरे छत्तीस बिरादरी के भाइयों का, लेकिन जहाँ बहन बेटियों की बात आती है उसमें राजनीतिक कोई बात बीच में नहीं आएगी। कौन सा कन्यादान हमने छोड़ा आज तक? आप एक भी कोई ऐसा बताओ कि हमने कहीं भी कोई छोड़ा हो। तो सर आपको है ना बलराज कुंडू से कंपेयर किया जा रहा है कि उन्होंने बसें बंद कर दी और आप भी बंद करोगे? मैं समझता हूँ कि सोशल मीडिया पे काफी हाउला मचा हुआ इस बात का। मैं इस सोच से, मेरी जो राजनीतिक सोच है वो बिल्कुल उससे अलग है। वोट की राजनीति से मैं नहीं जोड़ता। मैं तो आज भी कहता हूँ कि हमारे जो भी, चाहे हमारे भाइयों ने किसी ने साथ दिया ना दिया, लेकिन उन परिवारों के लिए भी आप देख लेना, उनके मन में कोई बात हो तो वो तो अलग बात है, लेकिन मेरे मन में उनके प्रति कोई ऐसी बात नहीं आएगी। चाहे वो जब भी कहीं बुलाएंगे
अगर एक आवाज आएगी तो मैं उन परिवारों में पहले भी गया हूँ और आगे भी जाता रहूंगा। मान सम्मान की बात आएगी, बहन बेटी की बात आएगी, तो उसमें कोई पार्टीबाजी नहीं होगी, उसमें सारे छत्तीस बिरादरी के भाइयों को साथ लेके चलने का। सर एक आखिरी सवाल और, जैसे मंत्री जी के साथ 20, 30, 50 लोगों का झुंड बना रहता था, वो उन्हीं तक सीमित रहते थे, क्या आपके साथ ऐसा तो नहीं होगा या फिर सबसे मिलकर चलोगे? आपने पहले भी देखा होगा, जितने भी भाई ये सामने खड़े हैं, इन भाइयों ने बहुत मेहनत की है। और आपने वो पहले कहते थे आप विधायक बनोगे फिर घेरा डल जाएगा, अब ये घेरा देख लो आप, कौन सा घेरा दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है कोई? मैं तो ये कहता हूँ कि भाई चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे नजदीक आने की जरूरत नहीं है। मेरे भाई हैं, जिस भी परिस्थिति में रखेंगे, चाहे धक्का देंगे चाहे कुछ भी करेंगे, ये भाई है और परिवार के सदस्य हैं। तो यहाँ कोई, मैं कहता हूँ कि कोई घेरा आपको देखने को नहीं मिलेगा। और एजेंट तो देखने के लिए नहीं मिलेंगे आपको? वो एजेंट या घेरा नहीं मिलेगा भाई, बिल्कुल साफ दिल से काम किया। इलेक्शन में भी आपने देखा होगा, पहला इलेक्शन ऐसा देखा होगा, ना कोई लोभ, ना कोई लालच, ना कोई दबाव, बिल्कुल ईमानदारी से इलेक्शन लड़ा है। यो आप दिल से बता दो। आप मीडिया आखिरी संदेश क्या देना चाहिए? आखिरी संदेश मैं तो यही देना चाहूंगा कि भाई पूरे इलेक्शन में भी जो बना करके रखा है, मेरे मन में जो बात थी कि भाई इलेक्शन कोई बात नहीं होता रहेगा, लेकिन हमारा भाईचारा खराब नहीं होना चाहिए, तो आगे भी मैं यही संदेश देना चाहूंगा बहुत बहुत धन्यवाद कि उसमें किसी तरह का हमारा भाईचारे में कोई खटास न आए। और आज दशहरे का पवित्र त्योहार है भाई, सबको मेरी तरफ से आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आपका भी धन्यवाद सर। तो जी हमारे चैनल की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई जी। थैंक यू। ठीक है जी। आपका अपना स्पेंडर शिवानी और आप देख रहे हैं देसी चौपाल। आज हम शिवानी मंडी के जो मेन रोड है हिसार राजगढ़ रोड, वहाँ पर हम खड़े हैं। यहाँ पे भाई राजवीर सिंह जो फरटिया, जो उनका जो ऑफिस है, जो अभी फिलहाल लोहारू विधानसभा से जो नए विधायक जो चुने गए हैं, तो आज वो धन्यवादी दौरा के लिए पहली बार विधायक बनने के बाद अपने ऑफिस में पहुंचे हैं। तो यहाँ पे काफी कार्यकर्ताओं का मतलब जन सैलाब उमड़ा है और काफी लोग यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। तो जो भाई साहब है तो उनसे भी हम एक बार बात करेंगे और जो बाकी जो हाल है वो भी एक बार हम दिखाएंगे। तो मेरे कैमरामैन से कहूंगा एक बार मेरे साथ बात अपनी पुरानी सारे भाई अनुशासन में ही 2 मिनट, गर्मी ज्यादा है और सारा और कोई नहीं बोलेगा, मैं अपनी 2 बात रखूंगा, फिर बाद सारा ही बोलूंगा, ठीक है ना? ये बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भाई। आवाज ना करो, एक बार तो 5 मिनट बैठ जाओ। एक बार बैठ जाओ, एक बार बैठ जाओ। बड़ा आदरणीय भाई, जहाँ तक मेरी आवाज आ रही है, आदमी हो जाता है, व्यवस्था थोड़ी सी अपना जो जगह थी वो कम बढ़ गई, इसलिए तो मैं आपसे माफी चाहूंगा। बहुत ही परम आदरणीय मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अभी हमारी माता और बहनें भी यहाँ पर आई हुई हैं, सभी का आज ये जो कार्यक्रम आप लोगों ने रखा, शिवानी ब्लॉक का ये जो कार्यक्रम है भाई, पूरी टीम का, पूरे हमारे जितने भी 5 साल से मैं कहता हूँ कि पूरे 4.5-5 साल आप लोगों ने जो शुरुआत से जो मेहनत की वहां से लगा करके, और हमारा जो विधानसभा का जो इलेक्शन हुआ 4.5 साल में जब शुरुआत हम लोगों ने की थी, एक छोटी सी शुरुआत, और वो शुरुआत मैं समझता हूँ कि बहुत सी बातें सुनने को मिलती थी, और उसके बावजूद ये जो कारवा और ये जो जन समर्थन लगातार जो बढ़ता गया, चाहे वो हमारे लोकसभा का इलेक्शन बीच में आया, बीच में बहुत सी हमारी पार्टी की रैलियां भी हुई, भारत जोड़ो यात्रा भी आई, बहुत से कार्यक्रम हुए,
और भाई उसमें सबसे ज्यादा मैं समझता हूँ कि आज जहां मैं देख रहा हूँ मेरा पूरा परिवार यहाँ पर बैठा हुआ है। नौजवान साथियों, वो मेहनत 5 साल की जो मेहनत और लोकसभा और विधानसभा लगातार 4.5 साल 5 साल आपने जो मेहनत की, लगातार परिवार को जो बढ़ाया, एक को जोड़ने का काम किया, छत्तीस बिरादरी के भाइयों को जोड़ा, वो सारा काम मेरे भाइयों आप लोगों ने किया। वो सारे का सारा आप लोगों को जाता है। पूरे प्रदेश में नहीं देश में चर्चा की और वो काम आप लोगों ने करके भी दिखाया। कैसे करके दिखाया कि हमारे इस क्षेत्र की बात करो, हमारा जो भिवानी का लोकसभा क्षेत्र है, भिवानी, दादरी और महेंद्रगढ़, उसमें मान सम्मान, कांग्रेस पार्टी का मान सम्मान, अपने परिवार का मान सम्मान अगर बताने का काम किसी ने किया तो हल्का लोहारों के छत्तीसगढ़। ये कहने की बात नहीं है, ये तो रिजल्ट है। साथियों, बहुत सी बातें आपके बीच में आई, बहुत सी ताकतों का सामना आप लोगों ने किया, धन का, बल का, प्रशासन का, और भाई लाठियों तक खाने का काम किसी ने किया तो मेरे भाइयों ने किया। मैं देख रहा था 8 तारीख का जब उस समय मेरे को याद है, जब मैं बाहर निकला था, बहुत से साथियों के कहीं हाथ के ऊपर, कहीं सिर के ऊपर पट्टियां बनी हुई। अपने भाई के लिए इतना कोई संघर्ष नहीं कर सकता। आप लोगों ने जो पुलिस प्रशासन के जो लाठियां खाई और लगातार जो यातनाएं आप लोगों ने सही, बहुत से हमारे साथियों को डराने धमकाने का काम किया, और उसके बावजूद भी मैं समझता हूं कि हमारे नौजवान साथियों ने अभय बुजुर्गों के मार्गदर्शन के हिसाब से पूरा हमारा 22 दिन जो विधानसभा का जो प्रचार चला, हर गांव में आप भी साथ जाते थे। आप लोगों ने भी देखा, जिस गांव में ढाणी में हम जाते थे, प्रोग्राम का समय जो होता था शाम का 5 बजे का बड़ा समय, रात को 2-2, 3-3 बजे तक हम गांव और ढाणियों में गए। धन्यवाद करता हूं, हमारी माताएं यहाँ पर, हमारी बहनें कम संख्या में आई हैं, लेकिन गांव में जहां जाते थे सैकड़ों की संख्या में 5-5, 6-6 घंटे इंतजार करते थे। और इतना लगाव पहली बार किसी भी इलेक्शन में मेरे को आपको भी देखा होगा, हमारे मेरे से बड़े उम्र के 80 साल के सामने बैठे हुए। बहुत सी जनसभाएं भी होती हैं, प्रचार भी होता है, लेकिन इस प्रचार में एक अलग से देखने को जो मेरे को मिला वो छत्तीस बिरादरी के भाइयों का, और सबसे ज्यादा संख्या हमारी माता और बहनों की। हर प्रोग्राम में इतना मान सम्मान मिला, और उस मुहिम को बढ़ाने में सबसे सहयोग छत्तीस बिरादरी के भाइयों का रहा। सारी चीजों का इस्तेमाल हुआ, धन का भी हुआ, प्रशासन का भी हुआ, और भाई आप लोगों ने जो इलेक्शन लड़ा, ये मैं समझता हूं कि ये सच्चाई की जीत हुई है, ये ईमानदारी की जीत हुई है। आप लोगों ने बड़े ईमानदारी के साथ इलेक्शन लड़ा। धन्यवाद देता हूं हर तरफ से। चाहे वो 3 तारीख का जो आपने बहन में जो जनसभा की, भाई दिव्येंद्र हुड्डा उसमें आए, हमारे साथ लगते राजस्थान क्षेत्र से भी पूर्व मंत्री, एमएलए, विधायक, बहुत से साथी वहां आए। सारे साथियों का कैडेट बाद में फोन आया, चेयरमैन साहब हमने जनसभाएं बहुत देखी है, लेकिन इतना अनुशासन हमने पहली बार देखा। जो भी आया उसको बड़े आप लोगों ने मान सम्मान के रूप में उसको बुलवाया, बैठाया और मान सम्मान दिया। स्टेज के ऊपर मैं कहा, धन्यवाद करता हूं साथियों आप लोगों का। एक आवाज से आप लोगों ने एक इशारे के साथ काम करने का काम किया। एक इशारा ऐसे होता था, आप लोग बैठ जाते थे, और आज भी एक शब्द बोलते सारे बिल्कुल शांत होकर बैठ गए। तो ये होता है अनुशासन। आपने जो इलेक्शन जो लड़ा वो अनुशासन में रहकर के लड़ा। कोई भी ऐसी बात नहीं आई कि कोई भी विरोधी जो पार्टियां थी कि हमारे ऊपर कोई उंगली उठा सके। किसी प्रकार का भी हमारे से कोई ऐसा आप लोगों के सहयोग और समर्थन से कोई काम ऐसा नहीं हुआ कि कोई उंगली उठा सके
सारा काम आप लोगों ने देखा, लोभ लालच प्रलोभन सब दिए गए, और उसके बावजूद भी हमारे हल्का लोहारों के तमाम छत्तीस बिरादरी के भाइयों ने अपने बिल्कुल खड़े होकर के, और जो आप लोगों की जो मन की जो भावना थी, भाई सारे लोगों ने जो जीत हासिल की, साथियों ये जीत ये छत्तीस बिरादरी के भाइयों के और आप लोगों की जीत। पहले भी मैं चाहे जिला प्रमुख रहा, चाहे मैं आप लोगों ने जो मान सम्मान के रूप में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के रूप में जो आप लोगों ने मान सम्मान दिया, साथियों ये मान सम्मान मैं पहले भी कहता था, आज भी कहता हूं कि इसमें भाई राजनीति पार्टियां की कोई हिस्सेदारी नहीं, ये मान सम्मान मेरे भाइयों मेरे बुजुर्गों आप लोगों का। जो भी आप लोगों के हक की लड़ाई होगी, जो मेरे को आप लोगों ने जिम्मेवारी सौंपी है, चाहे विधानसभा की बात आएगी, चाहे हमारे हल्का लोहारों में कोई भी, चाहे वो किसी भी वार्ड की, कोई गली की, कोई सीवरेज की, पानी की या कोई भी बात आएगी, तो आपके हक की लड़ाई के लिए 5 साल पहले भी मैं लड़ता रहा। चाहे हम आज कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं बना पाए, लेकिन विपक्ष में बैठ करके आपके हक की लड़ाई को मैं विधानसभा में और हमारे हल्के में कहीं भी बात आएगी तो आपके हक को मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपका जो हक है वो कोई दूसरा नहीं खा सकता, आपका हक आपको मिलेगा। साथियों, चाहे कोई बात आती है, बहुत बड़ी बड़ी बातें मैं आज सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहा था, बहुत सी बातें लोग करते हैं, लेकिन विधायक बनने के बाद गुरु जी मैं इसका जो भी पहले भी मैं जिला प्रमुख रहा, जो भी मेरे को मान सम्मान मिला, जो सरकारी भत्ता तनख्वाह कुछ भी मिला, वो मैंने कभी भी अपने परिवार पर यूज नहीं किया। सारे का सारा हमारी जितनी भी हल्के की गौशालाएं थी उसमें वहां से संपर्क कम था, लेकिन जहां तक मेरी मैंने 5 आदमियों की कमेटी बना करके एक पैसा का हिसाब रखने का काम किया था, और अब भी जो विधायक आप लोगों ने जो जिम्मेवारी सौंपी है, बहुत से मैं कहता हूँ कि इसकी तनख्वाह भी मिलती है, इसकी पेंशन भी मिलती है, भत्ते भी मिलते हैं, सरकारी आवास भी वहां पर चंडीगढ़ में मिलता है। भाई सबसे पहले मैं कहता हूँ कि जो तनख्वाह मिलेगी वो सारी की सारी कमेटी बना लेना, जितने भी हमारे हल्का लोहारों में गौशालाएं हर महीने के एक गौशाला का नंबर लगा लेना, और उसमें किसी बिना भेदभाव के सारे भाई हम भाई हैं, छत्तीस बिरादरी के भाई हैं, जो भी गौशालाएं हैं वो कमेटी निर्णय कर लेगी, नंबर लगा लेना, हर महीने वो जो तनख्वाह आएगी भत्ता आएगा उन गौशालाओं में देने का काम करेंगे। जो सरकारी आवास मिलेगा, मेरे बुजुर्गों नौजवान साथियों, सारे हल्का लोहारों से कोई भी चंडीगढ़ जाए या कोई रिश्तेदार दूसरे हल्के से भी जाए, 15-20 दिन महीने में सारी व्यवस्था हो जाएगी। जो आवास मिलेगा वहां पर रोटी पानी का रहने की सारी व्यवस्था मेरी तरफ से होगी, और भाई उस आवास में मैं नहीं रहूंगा, उसमें आप लोगों का आवास है। जब कभी भी जाना हो आराम से रुकने के लिए, खाने के लिए किसी प्रकार की भी कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। और भाई जितना भी मेरे से हो पाएगा मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आप लोगों ने जिस मान और सम्मान के साथ, जिस भरोसे के साथ मेरे को आप लोगों ने जो जिम्मेवारी दी है, उसको भाई मैं आप लोगों के बीच में वायदा करता हूं कि कहीं भी कोई कमी दिखाई दे तो सारे मेरे बुजुर्ग बैठे हुए हैं, मेरे भाई आप हो, उस कमी को मेरे को जरूर बताना कि हमारी यहाँ पर गलती है, सुधारने की कोशिश करेंगे। और मेरा जो शुरू से जो प्रयास रहा है, 5 साल आपने पहले देखा होगा, मैंने कभी कोई पार्टीबाजी में विश्वास नहीं किया। आज भी मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ, और आप लोगों को मेरे भाई और बुजुर्गों, मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन भी करना चाहता हूँ। चाहे आज हमारे साथ परिवार के भाइयों ने हमारा साथ दिया ना दिया, लेकिन मेरे भाइयों वो भी कोई बात नहीं, हमारे भाई हैं, हमारे को किसी के प्रति कोई निवेश नहीं है। उन भाइयों से भी हम जाके मिलने का काम करेंगे, और भाई जितना मेरे से हो पाएगा
मेरे मन में किसी बिना भेदभाव के जितना भी मेरे से हो पाएगा, परमात्मा मेरे को शक्ति देगा, उतनी मैं करने की कोशिश करूंगा। और हमारा परिवार जो आज मैं समझता हूं कि 1 लाख तकरीबन 66,000 पोलिंग हमारे विधानसभा में हुई और आप लोगों की जीत हुई है। वो जीत आप लोगों की बदौलत हुई है। आप लोगों ने बिना किसी, मैं समझता हूं कि किसी भी लोक लालच की परवाह किए बिना, किसी भी कोई डर आप लोगों के मन में नहीं था। धन्यवाद करता हूं। उस दिन 8 तारीख को एक आवाज लगाई थी, ये पता लगा था कि भाई हमारे साथ धक्का हो रहा है, लेकिन आप लोगों ने एक जीत नहीं हासिल की, आपने 5, उन लोगों ने 5 बार गिनती करवाई और 5 बार जीत हुई, वह जीत आप लोगों की। कभी भी प्रजातंत्र में ऐसा नहीं होता कि भाई हमारा जो भी फैसला हमारा परिवार करेगा तो वो सिर माथे होना चाहिए। कोई भी पंचायत या परिवार के लोग इकट्ठे होते हैं, कई बार फैसला करते हैं कि भाई वो फैसला सुना दिया, तो हमारा सभी परिवार के लोग कहते हैं कि भाई पंचायत का फैसला है, जो हमारी उत्सव को मान्य है। लेकिन कुछ लोगों ने भाईचारे को खराब करने की और बिगाड़ने की कोशिश की, लेकिन भाई परमात्मा का ऐसा आशीर्वाद रहा, कहीं कीड़ी का कुटकाय नहीं हुआ। कोई बात नहीं है, पुलिस के दंड हमारे भाइयों के लगे, हम उस बात को सहन कर लेंगे। लेकिन अगर भाईचारे में अगर कोई ऐसी बात हो जाती तो वो मैं समझता हूँ कि गलत बात। पुलिस का जो घाव है वो भर जाएगा, कोई बात नहीं, लेकिन भाईचारे में अगर कोई बात ऐसी हो जाती तो वो भरता नहीं। तो इस बात के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ आप लोगों का कि आप लोगों ने भाईचारे को बना करके रखा। किसी भी गांव ढाणी मोहल्ले में कोई भी ऐसी बात नहीं आई जिससे कि हमारा भाईचारा खराब हो। और आगे भी भाइयों, आगे कोशिश ये करनी है कि भाई कोई भी गांव में ढाणी में आपस में मनमुटाव मत रखना। कोई भी हमारा साथ दिया ना दिया, सारे भाई, ये जो हमारा आप लोगों का जो मैं समझता हूँ कि ये इलेक्शन जो था ये बहुत अच्छे तरीके से हो लिया। अब उस बात को भूल जाना है। आगे की लड़ाई जैसे 5 साल पहले आप लोगों ने मेरा साथ दिया है, भाई आगे भी मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि आने वाला हमारी हरियाणा प्रदेश में सरकार नहीं बनी, अब हमारे को संघर्ष करना है और संघर्ष एक आदमी नहीं कर सकता। जैसे साथ आप लोगों ने पहले 5 साल दिया है, भाई उससे भी बढ़ करके जो हमारे साथी हमारे से उस बात पर या कहने में या किसी प्रकार की कोई गलती रहेगी उनको भी साथ लाने की कोशिश करो, सारे भाई साथ होकर के। और दोबारा से ये लड़ाई 5 साल लड़ने का काम हम सारे भाई इकट्ठे होकर के करेंगे और निश्चित तौर के ऊपर आने वाला जो समय होगा वो आप लोगों का होगा। और भाई आप लोगों की सरकार भी बनेगी और भाई यहाँ पे जो जिस हालात में भी हैं, चाहे विपक्ष में है, उसमें भी हम पूरी कोशिश करेंगे। आप लोगों को कम नहीं रहने देंगे। आप लोगों को हक का कोई खा नहीं सकता। आपका जितना भी हिस्सा होगा उसका हम वो कहते हैं कि उसको अपनी ताकत से आप लोगों के बीच में जाने का काम करेंगे। आप लोगों ने बहुत अच्छा इलेक्शन लड़ा, बहुत अच्छी जो चुनाव प्रचार किया, पूरे 5 साल जो साथ दिया, भाई उसके लिए मैं सारे भाइयों का धन्यवाद करता हूँ, मेरे भाइयों का, और आगे उम्मीद भी करता हूँ। एक बार सारे भाई हाथ उठा करके विश्वास दिला दो कि आने वाला जो समय होगा हमारे मीडिया के भाई भी यहाँ पर आए होंगे, सभी अपना कैमरा घुमा करके देख लें कि हमारा जो भाईचारा है वो सारा साथ खड़ा है। और कोई भी भाई हमारा गांव में परिवार में और है उसको मनाने का काम करे हुए ना, सबको साथ लाने की कोशिश करनी है हमारे को। बहुत अच्छे माहौल में सारी बातें सुनी। अब हमारा गांव में बुआई का कढ़ाई का काम चला हुआ, तीनों जगह हमने प्रोग्राम कर लिए। जो मैन हमारे साथी थे उनसे मिलने का काम हमने पूरा कर लिया। और भाई ये हम धन्यवाद हिसाब से हमें 15-20 दिन के बाद जब हमारा बुआई का काम कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद हर गांव में प्रोग्राम करेंगे, हर गांव के चौक में जाएंगे, सभी का धन्यवाद करेंगे, गांव में ढाणी में वार्ड में जाकर के। और जैसे हमने 5 साल पहले जो काम किया है, दुख में सुख में शादी में ब्याह में गौशाला में, उसी प्रकार से सारे कार्यक्रम चलते रहेंगे। आप लोगों का
सहयोग और समर्थन वो आज जैसे आप लोगों ने मेरे को जो विश्वास दिलाया है, वही इसी उम्मीद के साथ जो आप लोगों की जो लड़ाई है वो आगे भी हम 5 साल दोबारा से शुरुआत करके और पूरे भाईचारे को साथ लेकर के लड़ने का काम करेंगे। इसी के साथ आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।